नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लद्दाख में भारतीय जमीन पर चीन द्वारा कब्जा करने को लेकर जापान भारत के साथ खड़ा हो गया है। जापान ने कहा है कि वह नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने वाली किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध करता है। जापान ने भारत के प्रयासों की सराहना की है और आशा जताई कि इस पूरे मुद्दे का शांतिपूर्वक समाधान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह अचानक से लेह पहुंचे और उन्होंने वहां सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना चीन का नाम लिए कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है और अब केवल विकासवाद का युग है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदल रहे समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। बीती सदी में विस्तारवाद ने ही मानव जाति का विनाश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के साथ गलवान घाटी संघर्ष में घायल हुए सैनिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सैनिकों से कहा कि 130 करोड़ भारतीयों को आपकी वीरता पर गर्व है। पीएम मोदी ने लेह में सैनिकों को संबोधित करने के बाद लेह के अस्पताल का दौरा किया, जिसमें घायल सैनिक भर्ती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कि भारत की सीमाओं में कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। राहुल ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन हमारी जमीन ले रहा है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जमीन किसी ने नहीं ली है। जाहिर है कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। राहुल ने ट्वीट में एक वीडियो भी अटैच किया है। राहुल के मुताबिक इस वीडियो में लद्दाख के कई लोग कह रहे हैं कि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस आया है और हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं। वीडियो में कुछ लोग कहते हैं कि चीन ने कई जगहों पर कब्जा कर लिया है और वह गलवान घाटी फिंगर 4 से फिंगर 8 में कई किलोमीटर तक अंदर घुस आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को लेह पहुंचने पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। ड्रैगन ने कहा कि तनाव को कम करने के लिए भारत के साथ बातचीत जारी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, भारत और चीन तनाव को कम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक रास्तों के जरिए बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त में किसी भी पक्ष को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हालात बिगड़े। प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे के तुरंत बाद कांग्रेस ने उन पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि हर दिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीनी सैनिकों ने भारत की और ज्यादा जमीन को हड़प लिया है और सरकार इसे लेकर या तो चुप है या इससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि देश के लोगों को सीधा सीधा जवाब चाहिए कि चीन ने हमारी कितनी जमीन ले ली है। पार्टी ने कहा कि चुप रहने का समय खत्म हो गया है और अब जवाब देने का समय है। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल भी पूछे हैं। पहला सवाल यह है कि चीन हमारी सीमा में कैसे घुसा और उसने कैसे हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। एक और सवाल है, चीनी सैनिक गलवान घाटी में 423 मीटर अंदर घुस आए हैं। क्या बीजेपी सरकार के पास हमारी जमीन को वापस लेने की कोई योजना है? इसके अलावा पार्टी ने पूछा है कि पीएम मोदी हमारे शहीदों को इंसाफ कैसे दिलाएंगे और कब वह गलवान में हुई हिंसा और हमारी सीमा में घुसपैठ के लिए खुलकर चीन का नाम लेंगे और सरकार इस मामले में चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र कब बुलाएगी। कानपुर देहात के बिकरू गांव में गुरुवार देर रात को हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिस के गांव में पहुंचने से पहले ही बदमाशों ने रास्ते में जेसीबी लगा दी थी। पुलिस ने कहा कि विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी बिकरू गांव में पहुंचे थे, लेकिन बदमाशों ने पूरी योजना के साथ पुलिस को घेर कर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे लगता है कि बदमाशों को पुलिस के आने की जानकारी थी और वे पहले से ही तैयारी के साथ बैठे थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है और अपराधी बेखौफ हैं। प्रियंका ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आमजन व पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम के पास है और उन्हें इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने भी शहीदों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि योगी सरकार के जंगल राज में उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश बन चुका है। पार्टी ने शहीद पुलिसकर्मियों की मौत पर दुख जताया है और कहा है कि इस घटना को सत्ता संरक्षित अपराधियों ने अंजाम दिया है और इनके सत्ता कनेक्शन का पर्दाफाश होना चाहिए। सपा ने शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए सरकार से हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इम्यूनिटी बूस्टर कोरोनिल को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने बाबा रामदेव को चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री राजेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा तैयार की गई दवा कोरोनिल कोविड-19 का इलाज नहीं करती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पतंजलि भ्रामक दावा कर राज्य के लोगों को गुमराह करेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 20,903 मामले दर्ज किए गए हैं। रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामलों की संख्या के लिहाज से ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।
इसी के साथ कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 6,25,000 से ज्यादा हो गई है, जिनमें से एक्टिव केस 2,27,000 से अधिक हैं और मरने वालों का आंकड़ा 18,213 हो गया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन को लॉन्च कर सकते हैं। आईसीएमआर ने अनुमान लगाया है कि वह क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने के बाद 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन को लॉन्च कर देगा। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर ये वैक्सीन तैयार की है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है ये अवास्तविक है, क्योंकि जो वैक्सीन अभी अंडर ट्रायल थी वो इतनी जल्दी तैयार कैसे हो सकती है। नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल उड़ानों पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। डीजीसीए की ओर से जारी ताजा अधिसूचना के मुताबिक 31 जुलाई तक के लिए निर्धारित सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। निदेशालय ने इस फैसले के पीछे लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों का हवाला दिया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामले 1,08,00,000 को पार कर चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 5,21,000 से अधिक हो चुका है। गुरुवार को अमेरिका में कोरोना संक्रमण के 55,000 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमण के रोज दर्ज किए जाने वाले आंकड़ों के लिहाज से ये अब तक के सबसे बड़े आंकड़े हैं। इसके बाद अमेरिका में संक्रमण के मामले 27,40,000 के करीब हो गए और मरने वालों का आंकड़ा 1,28,000 से अधिक हो चुका है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।